आइए दोस्तों, आज आप लोगों को मिलवाते हैं किसी से। तो ये रही वो प्यारी सी चीज़। जी हाँ, हमारे यहाँ चिड़िया ने नाग चंपा के प्लांट पे अंडे दिए हैं और वो 3 अंडे दिए हैं। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का ग्रीन आशियाना चैनल पे। तो मैं आ गई हूँ इसी के साथ गार्डन में, और अब मैंने जैसे ही एंटर किया गार्डन में तो देखा कि अपना बोगनवेलिया का प्लांट जो है वो नीचे की तरफ पूरा झुक गया है। तो मैं सोची इसको सही कर देती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मुझे बहुत बुरा कांटा चुभ गया क्योंकि इसमें बहुत कांटे होते हैं। तो फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सही किया, सोची बाद में करेंगे उसको सही। फिर मैं आ गई, ये दूसरा बोगनवेलिया का प्लांट है, वो वाइट कलर का था और ये रानी कलर में होता है, मतलब कि डार्क पिंक। तो ये जो तोरई बोलते हैं उसमें रेशों में पूरा फंस चुका था, बंध गया था एकदम। तो मैंने उसको भी अलग किया, निकाला। और ये रहा मेरा एलोवेरा का प्लांट। दोस्तों, ये मैं बाल में लगाने के लिए बगल से किसी ने मुझे दिया था, तो मैंने उसका एक हिस्सा उसमें गाड़ दिया था और इतना अच्छा एलोवेरा का प्लांट हो गया था। फिर मैंने मीठा नीम तोड़ लिया और मैं आ गई भिंडी दिखाने लगी कि ये तीसरा दिन है। मैं अभी 2 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, पर ये तीसरे दिन में फिर से ये भिंडी उगाई है। तो अभी मैं इसको तोड़ूंगी नहीं क्योंकि मैं डलिया नहीं ली हूँ, बट मैं दिखाने लगी कि भिंडी ऐसे हो गई है। तीसरे ही दिन फिर निकल आई है भिंडी। और दोस्तों, ये है हमारे पपीता का प्लांट। अभी बहुत छोटा है ये पपाया प्लांट, लेकिन इसमें फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूट भी छोटे छोटे लग रहा है, आ रहे हैं। और इसमें भी खूब सारी फ्लावरिंग और फ्रूट आए हैं। ये हमारा बड़ा पपीता है, इसको लगे 1 साल हो गया। तो काफ़ी फ्लावर और फ्रूट इसमें आ चुके हैं। और तभी मुझे एक पका पपीता दिख गया। तो है तो ये बहुत छोटे छोटे, बट पका था तो मैंने इसको तोड़ लिया है। और अभी इसको पूरा पकना बाकी है, तो मैं इसको एक पेपर में लपेट के रख दूंगी। और ये रहा मेरे अमरूद का प्लांट। इसको हम लोगों ने ऑनलाइन परचेज किया था। तो मैंने देखा कि उसी के बगल में एक छोटा सा टोमेटो प्लांट खुद से ही जम गया है, और एक सदाबहार का। नेचर हमें कितना कुछ देता है ना, हम उसे एक लगाते हैं तो 2-4 करके वो हमें दे देता है। जब भी किसी भी प्लांट के नीचे देखिए तो कुछ छोटे छोटे प्लांट निकल ही आते हैं। तो ये मेरा जो पपाया का प्लांट है ना, इसमें से हमेशा बीज तो इसके फ्रूट तो आते हैं पर झड़ जाते हैं, टिकते ही नहीं है। बहुत कम, रेयर 1-2 होंगे। और ये एक दिन गुड़हल मेरा टूट गया था। मैंने उतना छोटा गुड़हल उसमें सोची इसको फेंकूं क्या, तो मैंने मिट्टी में डाल दिया और वो पकड़ लिया। फिर मैं आ गई मिर्ची तोड़ने, क्योंकि शाम हो चुकी थी और इनको खाने का मन था पोहा। तो मैंने सोचा कि गार्डन से ताज़ी ताज़ी मिर्ची और मीठा नीम ले आती हूँ, फिर बनाती हूँ गर्मा गर्म पोहा। तब तक मेरी बिटिया ने, मैंने उसको एक फूल दिया तो उसने अपनी मस्ती चालू कर दी और फोटो शूट करने लगी। उसके बाद ये है जेट प्लांट बोलते हैं इसको, कुबेर का पौधा भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, घर में इसको ज़रूर लगाना चाहिए। जब इसका नाम ही है कुबेर का पौधा, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा होगा। मैंने इसमें देखिए 5-6 डंडी मिला करके और इसमें धागा बांध के इनको एक करके और फिर मिट्टी में गाड़ दिया है, तो वो क्या कहते हैं, मोटी जड़ बनेगी और बहुत अच्छा लगेगा ये। और एक ही प्लांट से दोस्तों मैंने ये 3 प्लांट तैयार किए हैं, क्योंकि मैं जब भी पिंचिंग करती थी उनकी, तो उनको दूसरे किसी भी पॉट में छोटे से में गाड़ देती थी। तो ऐसे करते करते हमारे एक प्लांट से ये 3 प्लांट तैयार हुआ है। जैसा आपने देखा, अभी मैंने एक तोड़ा और उसी में गाड़ दी। और दोस्तों, ये है हमारा कोलियस का प्लांट। तो ये काफ़ी घना था, पता नहीं कैसे सूख गया, पर इसमें फिर से क्या कहते हैं, पत्तियां आने लगी हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और ये मेरा सबसे सुंदर प्लांट है पेंटस। तो ये डार्क पिंक है, पर आपको वीडियो में रेड दिख रहा होगा, बट ये डार्क पिंक है। और उसी की वैरायटी वही है, ये पेंटस का ही प्लांट ये भी है। और ये लाइट पिंक है,
ये काफ़ी घने हो गए हैं, गमले से बाहर जा रहे हैं और ये मेरे बहुत ही फेवरेट हैं दोनों, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। बरसात में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और अब मैं आ गई हूँ स्नेक प्लांट पे। ये घर में बहुत अच्छा होता है इसको लगाना, आप ज़रूर लगाएं। और ये दोस्तों आधा इसलिए खाली दिख रहा है पॉट से क्योंकि मैंने इनको निकाल के और ये पूरे भर गए थे तो मैंने दूसरे पॉट में इनको लगाया है फिर से। तो इसी तरह आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। इसकी आप एक पत्ती तोड़कर अगर आप पानी में रख देते हैं तो इसमें जड़ें आ जाती हैं। और ये ऐसे ही शो प्लांट है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, याद नहीं है। पहले जब लिया था हमने नर्सरी से तो मुझे याद था, बट अब मैं भूल गई हूँ। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, इसको मैंने धागे से बांध रखा है। और ये दोस्तों मैं बाल्टी में, एक ऐसे ही टूटी बाल्टी थी, मैं उसी में तरबूज के बीज ऐसे ही डालती गई तो उसमें एक फल भी आया है और वो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वो फ्रूट है। अभी आपने देखा ही है, तो बस एक ही फ्रूट आया है। और ये है हमारा पाइन का ट्री भी बोल सकते हैं, प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अगर मिट्टी में लगा होता है तो ये ट्री भी बन जाता है और प्लांट भी रहता है, मतलब ये बढ़ता ही जाता है। ये काफ़ी पुराना हो गया है, 4-5 साल हो गए इसको। तो मैं इसको देखी नीचे घास है तो दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे प्लांट में कोई भी सूखे पत्ते, घास फूस या गंदगी हो, तो मैं बैठ गई वहाँ साफ करने लगी। और दोस्तों ये है मनी प्लांट। तो ये गमला काफ़ी बड़ा था तो मेरे मनी प्लांट का प्लांट सूख रहा था गर्मियों में, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं बहुत सारी इसकी ब्रांचेज लेके लगा दूंगी कहीं ना कहीं। तो मैंने इसको डाल दिया था, तो अब ये हरा भरा और अच्छा है, लग गया है। और ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है, तो इसके नीचे की डंडियाँ बहुत ख़राब हो रखी हैं, हरे हरे होते थे पहले, बहुत प्यारे लगते थे। लेकिन अभी जो न्यू ब्रांचेज आ रही हैं वो अच्छी हैं। फिर मैंने इसके भी नीचे से थोड़े कचरा और जो भी सूखे पत्ते वत्ते थे मैंने निकाले। और ये दोस्तों मैंने गोबर की सूखे उपले डाले थे, तो उसको मैं मसल के उसमें बराबर डाल रही थी। मैं ऐसे डालती रहती हूँ कुछ न कुछ, सूखी चाय पत्ती और ये सब अपने प्लांट में। और ये हमारे सदाबहार का प्लांट है, तो काफ़ी घना है, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने DIY करने की सोची इस डब्बे से। तो मैंने सोचा ये इसकी आंखें बना दूंगी और ये एलिफेंट का शेप दे दूंगी इसको, उसका सूंड रहेगा तो ग्रे कलर कर दूंगी इस पर। बट अभी मैंने इसको किया नहीं है और प्लांट पहले ही लगा दिया इसमें। तो इसकी ग्रोथ अच्छी है, 1-2 डंडी एक्स्ट्रा आ गई थी तो मैंने सोचा फिर पिंचिंग कर देती हूँ इसी के साथ। और दोस्तों ये हमारा वही स्नेक प्लांट जो था, अभी आपने देखा कि ये उसी की वैरायटी, मतलब उसी में से मैंने निकाल के इसमें लगाया है। मैं हमेशा एक प्लांट से कई प्लांट बनाती हूँ। और ये रहा हमारे मनी प्लांट का पौधा। और ये मैं चढ़ा रही हूँ अपने गेट के साइड में, जो कांच का वो एरिया बना है ना, मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर मैं चढ़ा दूँ, पूरे ऊपर रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है चाइनीज़ मनी प्लांट। ये पूरा गमला भरा रहता था पर पता नहीं ये सूख रहा था, बट फिर न्यू लीफ आई हैं कई, तो अभी मैं इसको बहुत संभाल के, मतलब रोज़ ध्यान देती हूँ इसमें क्या करना है, क्यों ये सूख रहा है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये हमारा पर्पल हार्ट बोलते हैं। ये तो इतना प्यारा प्लांट है ना, इसमें कोई सेवा भगत नहीं लगती है और ये हमेशा अच्छे से ग्रो करता है हर सीजन में। और इसको कहीं से भी डंडी तोड़ते जाओ और फिर पनप जाता है, मतलब ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। और ये है सिंगोनियम। तो इसको भी मैं काफ़ी दिन से, मेरी बगल वाली आंटी से मैंने लिया था और मैंने लगाया, पर इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हुई नहीं, काफ़ी टाइम से लगा रखा है, बट ये बहुत सुंदर लगता है बड़े होने पे। और ये भी मैंने बगल वाली आंटी से ही लिया था, बट अभी ये न्यू प्लांट है, अभी मैंने इसको 1 हफ्ते पहले लगाया है। इसमें भी कुछ सूखी पत्तियां हैं तो मैंने निकाल लिया है,
फिर मेरी नज़र पड़ी कि इसमें न्यू पत्ती जो है बन रही हैं, रेड रेड छोटे छोटे। तो मैं बहुत हैप्पी हो गई कि मतलब ये नीचे से पकड़ लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी पुराने पत्ते पीले होके झड़ गए और नए आ रहे हैं। तो ये रहे सब मेरे प्लांट। मैंने बोला था आपसे पिछले वीडियो में कि मैं आपको अपने प्लांट्स से मिलवाऊंगी और दिखाऊंगी। अब रही बात इनके केयर की, तो मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगी कि मैं कैसे इनकी केयर करती हूँ, कौन कौन से खाद डालती हूँ इसमें और कब कब इनका मतलब कटिंग और क्या कहते हैं पिंचिंग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।